Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing well and I am Mania Khan. Here I am with class 9's biology's chapter number 3. So our chapter name is biodiversity. So first we understand what is biodiversity and what is the meaning of biodiversity. So last time जब हम introduction to biology पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि bios means क्या होता है. Bios means होता है life. ठीक है. अब ये नया वर्ड आया है diversity. अब डाइवर्सिटी मीन्स क्या होगा. डाइवर्सिटी मीन्स होता है वेरिएशन. मतलब बात अभी थोड़ी सी समझ तो आई है मगर क्या बात समझ में आ रही है कि लाइफ की वेरिएशन हो रही है. ठीक है. अब किस तरह की वेरिएशन हो रही है, क्या हो रहा है, आगे डिस्कस करते हैं. थोड़ा सा ऊपर के पैराग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं. नेचर हैज मेड द मैन with intelligence and he is always concerned with his aims to be achieved. He designs the things for this purpose into sequence. Similarly, biologists mapped the whole diversity of organism exist on earth into simple groups. To understand about the characteristic of specific organism individually is simplified called classification. Classification is actually based on a similar or dissimilar characteristic what organisms shared with each other, and by this, biologists can easily study and identify the organism. तो इसको तो पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि बहुत ही आसानी बात की गई है कि जो हमारे बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने जितने भी ऑर्गेनिजम्स पूरी अर्थ के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, हैवान हो, कोई भी हो, वो जितने भी एग्जिस्ट करते हैं उन सबको एक ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड किया हुआ है ताकि इंडिविजुअली हर चीज़ का एक ग्रुप है. जैसे इंसान है तो उनके लिए एनिमल्स वाला ग्रुप और मेमल्स में आ जाता है. ठीक है. इस तरह फिर किंगडम है, फिर क्लास है, फिर ऑर्डर है. इस तरह हम आगे इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे इसको. तो उन्होंने सिर्फ क्या किया हुआ है, सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ को देखते हुए, उनकी करेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए क्या किया हुआ है, क्लासिफिकेशन की हुई है. उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं. चलें जी, डेफिनेशन थोड़ा सा इसके बारे में, डेफिनेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. बायोडाइवर्सिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. बायोस मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है स्टार्ट के चैप्टर में कि बायो का मतलब हो जाता है लाइफ और डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशन. वेरिएशन किसे कहते हैं, तब्दीली को. अब किस तरह की तब्दीली की बात की जा रही है. Thus, it is defined as that the biodiversity or biological diversity is the degree of variation within the or among the species exist on different region of the earth. इसमें किस चीज़ की बात की जा रही है, इसमें बात ये की जा रही है कि भाई जो वेरिएशंस है ना, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी, बात एक ही है. ठीक है. ये ऐसी डिग्री को कहा जा रहा है, उस चीज़ का नाम दिया रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ किस्म के स्पीशीज़ पाई जाती हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं. ठीक है. जैसे अगर बैक्टीरियाज हो गए, उसके बाद प्रोटोजोन्स, एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं आगे के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की बात बताई हुई है, सच एज बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, अल्जाए, फंजाए, एनिमल्स एंड प्लांट्स. ये सब अलग अलग है ना, तो इनको एक इनकी क्लासिफिकेशन की हुई है कि भाई अगर रेड कलर के रोसेस हैं, अगर रोज़ की बात की जाए तो रेड कलर के रोसेस हैं एक तरफ. ठीक है. वाइट रोसेस एक तरफ, ब्लैक रोसेस एक तरफ. इस तरह से अगर हम इंसानों में आए तो जो अगर इंसानों की बात की जाए तो भाई ब्लैक पीपल्स एक तरफ हो गए और वाइट पीपल्स एक तरफ हो गए, फिर जो मिड कलर होता है वो बिल्कुल एक तरफ हो गए. इस तरह अगर जानवरों की बात की जाए तो बिल्कुल वाइल्ड एनिमल्स एक तरफ हो गए, जो नॉर्मल एनिमल्स हैं वो अलग हो गए, पेट्स अलग हो गए. इस तरह से इनकी वेरिएशंस और इनकी वेरिएशन को देखते हुए इनकी क्लासिफिकेशन की हुई है. ठीक है. इंपॉर्टेंस की तरफ चलते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. Biodiversity provides many beneficial products which include fiber, oil, dyes, rubber, water, timber, paper, and food. It also stabilizes the ecosystem by recycling the nutrient, reduces the amount of pollution by means of forest. अच्छा जी, एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि बायोडाइवर्सिटी क्या थी. ठीक है. आगे इन्होंने बताया हुआ कि बायोडाइवर्सिटी हमें क्या बेनिफिशियल प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करती है. फाइबर प्रोवाइड करती है, ऑयल, डाइस जो हम कपड़ों में करते हैं, रबर हो गई जो इरेजर के तौर पे भी होता है और प्लास्टिक के तौर पे भी यूज़ होता है जो बिल्कुल ही फोल्ड हो जाता है. सेम वाटर, टिम्बर, पेपर एंड फूड. ठीक है. इट ऑल्सो स्टेबलाइज, जैसे आगे की बात उन्होंने की हुई है कि इन्हें रिसाइकल भी किया जा सकता है. अब जब जो पेपर है उसे रिसाइकल भी किया जा सकता है और जो लकड़ी होती है, दरख्त की जो लकड़ी होती है उसे रिसाइकल करके ही जो बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं. तो इस तरह से बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ड्रग discovery and medicinal resources. Medicines from nature account for usage by 80% of the world's population. It also beautifies the nature with lots of trees and animals found in different regions, which enhances the tourism.
अच्छा जी, काफ़ी मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जो हर्ब्स से बनाई जाती हैं, ठीक है? अगर किसी चीज़ की जड़ी बूटियाँ, हर्ब्स कहते हैं जड़ी बूटियों को, तो जड़ी बूटियों से बनाई जाती है काफ़ी मेडिसिन्स ऐसी होती हैं। तो 80% जो है ना पूरी दुनिया के अंदर जो मेडिसिन यूज़ की जाती है वो नेचर अकाउंट की तरफ से, मतलब जो ये नेचुरल थिंग्स होती हैं ना, ट्रीज़ हो गया, वाटर हो गया, इन तमाम चीज़ों से बनाई जाती हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम। अब ये नीचे फिगर्स दिए हुए पिक्टोरियल व्यू ऑफ मेजर बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। एंजियोस्पर्म प्लांट दिया हुआ है एक तरफ और एक तरफ दिया हुआ है जेमिनोस्पर्म प्लांट। अब ये एंजियोस्पर्म क्या होता है भाई, जेमिनोस्पर्म क्या होता है, ये सब हमने आगे डिस्कस करना है, अभी सिर्फ दिखाया जा रहा है, आगे जो है वो हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करते जाएंगे हैंड टू हैंड, ठीक है? हॉर्न वर्ड्स, लीवर वर्ड्स एंड मॉसेस, इनकी बताई हुई ये वैरायटी है प्लांट्स की। पोलर बेयर, डेजर्ट होपिंग माउस, ब्लू बर्ड, कोबरा, ये किसकी वैरायटी है, एनिमल्स की, कि जो दुनिया में पाए जाते हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। A system of classification is necessary because the abundance of the variety of life on Earth. There are currently around 1.5 million species that have been described and have been given scientific names. In future, more can be identified if they are found. अच्छा जी, इन्होंने बताया हुआ है कि इन्होंने क्लासिफिकेशन की हुई है। अब फाइंड आउट क्या है, एम्स और प्रिंसिपल्स बताने हैं क्लासिफिकेशन के, ठीक है? तो इसमें बात ये की जा रही है कि 1.5 मिलियन स्पीशीज हैं तकरीबन पूरे अर्थ में, ठीक है? 1.5 मिलियन स्पीशीज। तो अब सबको तो एक ही तरफ नहीं कर सकते ना, इसी तरह सबके अलग अलग साइंटिफिक नेम्स दिए हुए हैं, कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है उस तरह से उसको अलग किया हुआ है, कौन से किंगडम से बिलोंग करती है उसे अलग किया हुआ है। इस तरह से बहुत सी स्पीशीज़ पाई जाती हैं और इन फ्यूचर अगर और भी स्पीशीज़ फाइंड आउट हुई तो उनको भी हम इसी तरह आइडेंटिफाई करेंगे। To studies such as diverse pack of organisms exist on Earth, biologists classified the organism into groups and subgroups. The grouping of organism is called biological classification. इस grouping को organisms की क्या कहलाता है? Biological classification कहते हैं। आगे डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। प्रिंसिपल क्या है भाई क्लासिफिकेशन? सम ऑर्गेनिज्म शेयर सिमिलर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिसमें सिमिलर चीज़ें पाई जाती हैं, सिमिलर फीचर्स पाए जाते हैं, ठीक है? इट इज़ फर्दर एक्सप्लेन बाय मीन्स और मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मैंने बताया था मॉर्फोलॉजी क्या होती है, जिसमें हम एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। इन विच वी स्टडी द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर होमोलोगस। होमोलोगस किसे कहते हैं? सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड हैव डिफरेंट फंक्शन, जो कि दिखने में तो सेम होंगे मगर इनके फंक्शंस क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, ठीक है? एंड एनालॉगस, एनालॉगस क्या होता है? डिफरेंट इन स्ट्रक्चर बट हैज सेम फंक्शन, दिखने में अलग अलग होंगे बट फंक्शन उनके क्या होंगे? सेम होंगे। ये चीज़ें जो है ना एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आती हैं अक्सर मरतबा, ठीक है? अब इन्होंने इसको बताया हुआ है कि 3.2 के अंदर ए एंड बी आप देख सकते हैं। 3.2 के अंदर अगर हम देखें फिगर, एनालॉगस स्ट्रक्चर बताया हुआ है। एनालॉगस स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसमें स्ट्रक्चर जो एक जैसा होगा मगर जो स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं होगा मगर जो फंक्शन है वो एक जैसे ही होंगे। अब विंग्स ऑफ बटरफ्लाई और विंग्स ऑफ बैट दोनों दिखने में एक जैसे हैं? नहीं, दोनों के डिफरेंस है, मतलब जो बटरफ्लाई है वो कर्व्ड शेप में जा रहा है और ये ट्रायंगल शेप के अंदर है विंग्स ऑफ बैट। लेकिन इनके जो फंक्शंस हैं दोनों के, एक क्या फंक्शन है? दोनों का काम क्या है? फ्लाई करना, ठीक है? और अगर बात करें होमोलोगस स्ट्रक्चर की, जो कि दिखने में बिल्कुल सेम होते हैं लेकिन इनका फंक्शन जो होता है वो अलग होता है। अब जैसे बैट है तो बैट के जो बैट का जो उन्होंने लिम्ब दिया हुआ है वो अलग से है, वेल का लिम्ब अलग बताया हुआ है और कैट का अलग बताया हुआ है, ह्यूमन का अलग बताया हुआ है उन्होंने। बैट हो गया, एलिगेटर हो गया, ह्यूमन हो गया, दिखने में सबके एक जैसे लेकिन इनके फंक्शन क्या है? डिफरेंट है। Sometimes it is possible to classify organisms using morphological character. Therefore, scientists use the other characteristics to classify organisms, which include cytology and genetics, in which organisms are classified on the basis of cellular study, genetic constitution, and their development pattern. Biochemistry is also employed, in which the chemical substances of the organism are compared. अच्छा जी, कुछ मरतबा इस तरह होता है कि बिल्कुल ही जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं बट उनको क्लासीफाई करना मुश्किल होता है, तो साइंटिस्ट ने दूसरा तरीका क्या निकाला हुआ है? साइटोलॉजी, जैसे सेल की स्टडी हो गई, ठीक है? जेनेटिक्स और जीन्स के बारे में जिसमें पढ़ा जाता है, ठीक है? तो इनके ज़रिए उनको क्लासीफाइड करते हैं, उनकी सेलुलर स्टडी करते हैं या तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, उसके बारे में उनको उनके बारे में पढ़ते हैं कि भाई कौन सी चीज़ इनमें है जो डिफरेंट है। अगर उस हिसाब से डिफरेंट होती है तो वो उस कैटेगरी के अंदर रखते हैं जिसके अंदर बाकी चीज़ें सेम जा रही होती हैं, ठीक है? तो बायोकेमिस्ट्री भी कौन सी ब्रांच है जिसके अंदर केमिकल सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा जाता है, ऑर्गेनिजम्स के। बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न टेक्सोनोमिक हायरार्ची
और जो जितनी भी क्लासिफिकेशन है उनको किस तरह सीक्वेंस में किया हुआ है, क्या नहीं किया हुआ। इंशाल्लाह वी विल लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।